नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पांडे और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में हमें ध्यान देना है कि जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमें क्या बोला है इसमें कि आफ्ताब अपने डॉटर से बोलता है कि 7 साल पहले 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो मैं तुम्हारी एज जो 7 साल पहले थी उसका क्या मैं था 7 टाइम्स था। ये था पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि इसके साथ ही साथ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का क्या हो जाऊंगा 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो हमें इस सिचुएशन को क्या करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होगा, तो जो सॉल्यूशन है उसमें हो जाएगा हमारा, हम लोग मान लेते हैं पहले ही हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X year and his daughter present age be Y years। ओके, तो हमने मान लिया है कि आफ्ताब X ईयर का था और जो थी डॉटर वो Y ईयर्स की थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट एज क्या है उनकी X और Y है, तो उनकी एज 7 ईयर्स पहले क्या होगी, देन तो हम लोग क्या किए कि हम लोग मान लिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X ईयर्स एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज बी Y ईयर। मतलब उसके जो आफ्ताब है उसकी एज है X ईयर और उसके जो डॉटर है उसकी एज है Y ईयर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनकी एज हम लोग 7 साल पहले निकालेंगे। तो देन बिफोर देयर एज बिफोर 7 years will be X minus 7 and Y minus 7 years respectively। तो अब उनकी एज क्या होगी X माइनस 7 और Y माइनस 7 7 साल पहले, और उनकी ही एज अब से 3 साल बाद क्या होगी तो वो भी देख लेते हैं। तो एंड देयर एज आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो क्या होगी X प्लस 3 एंड Y प्लस 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब से 3 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी X प्लस 3 और Y प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, मतलब जो आफ्ताब था वो उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम था। तो अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा कि आफ्ताब की जो एज थी वो डॉटर का 7 टाइम था, मतलब X माइनस 7 आफ्ताब की एज है, ये इक्वल है किसके 7 टाइम्स ऑफ Y माइनस 7। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा X माइनस 7, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ 7 माइनस
49, ट्रांसपोजिशन कर दें तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल्स टू 0। ये सब इधर चला गया तो इधर 0। ये हो गया x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 इक्वल 0, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये आंसर भी है। अब हम लोग दूसरे कंडीशन में देखें तो 3 साल बाद उनकी एज जो थी, ठीक है, 3 साल बाद उसकी एज थी वो क्या थी कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब आफ्ताब जो था 3 साल बाद, अब सिर्फ 3 साल बाद उसकी एज उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 9, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये सब इधर चला गया तो ये 0। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y, ये दोनों माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 है और ये हमारा आंसर भी है। तो ये दोनों जो है ये हमने दोनों सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आधा ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, दोनों को ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। तो अब हम लोग वही करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर लें कि सबको ट्रांसपोजिशन कर लें, y को बस लेफ़्ट साइड में रहने दें ताकि हम लोग x की वैल्यू रखें तो y की वैल्यू आ जाए। तो सबको जब हम लोग ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 7y इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो माइनस 42, x इधर जाएगा तो माइनस x। अब ये माइनस 7 को हम लोग इधर भेज दें तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 42 माइनस x अपॉन माइनस 7। अब हम लोग क्या करें ऊपर नीचे माइनस 1 से इंटू कर दें तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 42 अपॉन 7, ठीक। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब इसी में हम लोग x की वैल्यू पुट कर दें और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग 2 वैल्यूज़ कम से कम निकालेंगे, 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 देन इन इक्वेशन 3 देन y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 42 अपॉन 7। सो y इक्वल्स टू 42 बाई 7, 7 6 या 42, y इक्वल्स टू 6। तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिल गया कि अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 3 देन y इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा x के यहाँ पे 7 प्लस 42 अपॉन 7, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49 बाई 7, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 7। तो अब हमें क्या पहले इक्वेशन से मिल गया कि अगर हम लोग x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 6 मिल गया हमें, x की वैल्यू 7 रखते हैं तो ये 7 मिल गया, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसी तरह से 2 इक्वेशन निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 क्या है, तो इक्वेशन 2 है ये x माइनस 3y माइनस 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस x, माइनस 3 उधर जाएगा तो y इक्वल टू 6 माइनस x बाई माइनस 3। अब हम लोग ऊपर नीचे माइनस से इंटू कर दें तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, मतलब x माइनस 6 बाई 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा 4। अब 4 में हम लोग x की वैल्यू पुट करें तो 0 पुट कर दें, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, ठीक।
देन y इज इक्वल टू 0 -6/3 -6/3। तो y इक्वल टू हो जाएगा -6/3, 3 से -2 टाइम, तो 2 टाइम, तो y इक्वल टू -2। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, एंड फिर से पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। देखो ये वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी 1 2 3 4 5 6 जो तुम्हारी मर्जी करे वो रखो, लेकिन हमने 3 इसलिए रखा क्योंकि अगर हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ पे 7/2 मतलब कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा या 5/2 आ जाएगा, तो इस वजह से हमने 3 रखा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 रखने का यही एक उद्देश्य है, या पीछे हमने 7 रखा तो इसी उद्देश्य से रखा ताकि ये जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 6/3, तो y इक्वल हो जाएगा -3/3। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और रखते हैं तो ये फ्रैक्शन में ही आता और जो हमारा नंबर आता है वो डेसिमल में, तो ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, ये रख दिया, तो ये माइनस किया तो इतना आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1। तो अब हमें क्या वैल्यू मिल गई, हमें मिल गई ये x है, ये y है। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू हमने 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब इन्हीं दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ग्राफ पेपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ग्राफ पर प्लॉट करने आता है, फिर भी मैं रफ डायग्राम आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा, ठीक है, y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है, दिस वन इज़ x, दिस वन इज़ y। तो ये होता है ओरिजिन, यहाँ से होता है 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नीचे भी इसी तरह और ऊपर भी, तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तक ही हमने लिया क्योंकि इसमें जो वैल्यूज आ रही, देखो इधर यहाँ पे 7 7 आ रही है, तो इसलिए हमने सब पे 7 लिया। तो इधर -1 -2, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, -3 -4 -5 -6 -7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोगों को पहला पॉइंट जो प्लॉट करना है, इक्वेशन 1 को अगर प्लॉट करें तो हमें पहले 0 और 6 पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो 0 x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 6, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा 0 6। दूसरा पॉइंट क्या है, 7 7, मतलब x एक्सिस पर भी 7, y एक्सिस पर भी 7, मतलब ये हो गया हमारा, ये कुछ इस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट हो गया हमारा 7 7, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मैच कर देंगे इस तरह से, और ये इक्वेशन जो हो गया वो हमारी पहली लाइन का इक्वेशन हो गया। तो पहली लाइन जो थी हमारी x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ये 0 -2, तो x पर 0 -2, यहाँ पर 0 -2 3, x एक्सिस पर 3 और -1, तो 3 -1, ये हो गया हमारा 3 -1। तो अब इसको हम लोग ऐसे ही मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा x माइनस क्या था इक्वेशन हमारा इक्वेशन 2 था, x - 3y - 6 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 2, तो ये इस तरह से हम लोग प्लॉट कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा।
तो मैं क्या करूँगा कि बता दूँगा। आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर सुधाकर _पांडे_1110 ये मेरा यूज़र आईडी है। आप लोग मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पर भी जोड़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया गया चीज़ समझ में आया होगा, ये मैथमेटिक्स समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।